डीपीएल के इस कॉन्फ्रेंस हॉल में स्वागत भी करते हैं। जैसे कि कल भी आप लोग यहाँ पे थे और आपने देखा कि हम साइबर सिक्योरिटी को लेके, साइबर क्राइम को लेके अवेयरनेस के कुछ लेक्चर्स यहाँ पे हुए, जिसमें एसएसपी क्राइम ब्रांच जो साइबर सेल देखते हैं वो यहाँ पे आए थे। और कल ही मैंने आपको बताया था कि हमारी टीम ने हमारा जो साइबर पुलिस स्टेशन है जम्मू का, जिसका वजूद जो है 2019 में वजूद में आया, उस समय ये पुलिस स्टेशन जो है पूरे जम्मू प्रोविंस को देखता था, जिसको हेड करते थे, जिसके इंचार्ज जो है हमारे एसपी ऑपरेशंस मिस्टर कामेश्वर पुरी इसको देख रहे थे। इसी साल गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये साइबर क्राइम इतना बढ़ता गया कि एक पुलिस स्टेशन के बस की बात नहीं रही थी, और लास्ट ईयर 2024 में आपने देखा होगा कि हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल खोला था, जो कि छोटी छोटी कंप्लेंट्स जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही जिनको निपटाया जा सकता है, उन कंप्लेंट्स के लिए साइबर सेल खोली गई हर एक डिस्ट्रिक्ट। लेकिन इस बार प्रशासन ने इसकी ज़रूरत समझी और हर एक ज़िला में, जम्मू कश्मीर की यूटी के हर एक ज़िला में एक एक पुलिस स्टेशन जो है उसको सैंक्शन किया, और वो पुलिस स्टेशन फंक्शन कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट का साइबर सेल था, जिसका ठिकाना जो था वो ZPHQ की बिल्डिंग में था, उसको भी हमने पुलिस स्टेशन के साथ मर्ज कर दिया। और ये जो पुलिस स्टेशन है जम्मू का, इसको डायरेक्टली जो है सुपरवाइज करते हैं हमारे आईजी जम्मू, और आईजी जम्मू की ही डायरेक्शंस पे हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आपके सामने कर रहे हैं। तो मैं मुद्दे की बात पे आते हुए आपको ये बता दूं कि सितंबर के मंथ में हमारे पुलिस स्टेशन इंचार्ज के पास जो है एक कंप्लेंट आती है, एक कंप्लेनेंट आते हैं और अपनी कंप्लेंट बयान करते हैं कि मेरे साथ 4,44,00,000 का फ्रॉड हुआ है और मेरा सारा का सारा पैसा जो है वो ले गए। इन्होंने फौरन से FIR रजिस्टर करके इसमें इंक्वायरी इनिशिएट कर दी, इन्वेस्टिगेशन जो है अमल में लाई। दौरान इन्वेस्टिगेशन इनको जो जो चीजें पता चलती गई उसके ऊपर फर्दर कार्रवाई करते हुए इन्होंने अपनी टीम जो है गुजरात में भेजी, वहां से 3 लोगों को अरेस्ट करके लाया। उनकी पूछताछ और ये पैसा कहां कहां किस किस चैनल से किस किस अकाउंट्स में गया है, उनको भी आइडेंटिफाई करने का काम जो है इन्होंने किया, जिसके दौरान बड़े सारे अकाउंट नंबर इन्होंने आइडेंटिफाई करे जिनमें कुछ पैसा था। और आज भी मुझे लगता है कि 55 लाख के करीब जो है उस अकाउंट में पैसा पड़ा होता, जिसको फ्रीज किया गया। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, और मेरा आपके साथ रूबरू होने का ये भी एक नजरिया है, मंशा है, कि हम लोग बाकी क्राइम्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन ये एक क्राइम है जिसके ऊपर आम जनता का और पूरी व्यवस्था का जो है ध्यान जो है वो कम जाता है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल के साथ घटना घटती है। कई बार इंडिविजुअल जो है सामने नहीं आते हैं। उसके अलावा कुछ लोग जो है इस तरह के साइबर क्राइम में फंस जाते हैं, शिकार हो जाते हैं कि वो शर्म के मारे जो है वो किसी के साथ बयान करने के काबिल नहीं है। लेकिन ये जो कंप्लेनेंट थे, इन्होंने हिम्मत जुटाई और ये इनके पास आए। और हैरान करने की बात ये है कि ये एक किस्म का डिजिटल अरेस्ट का केस है, जिसमें बाज़ाब्ता कोर्ट लगती है, और वो कोर्ट वर्चुअल कोर्ट होती है, और इस आदमी को उस कोर्ट में पेश किया जाता है। और कितनी पेशियां हुई हैं, मुझे लगता है 3-4 पेशियां उस कोर्ट में हुई,
और डिजिटल अरेस्ट करके ही रखा कि आप बाहर नहीं जा सकते, अगर आप बाहर गए तो आपके साथ ये हो जाएगा, वो जाएगा, डरा धमका के इस आदमी को। ये जैसे आपको मालूम है कि ये जो महीना है ये साइबर अवेयरनेस को ही हमने उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसके चलते ही हमें लगा कि ये केस जो है ये सबको बताना चाहिए, सबको इस चीज का पता होना चाहिए। आज जो ये हम मोबाइल लेके घूम रहे हैं तो ये दो धारी तलवार है, ये हमारे काम भी आता है लेकिन हमें बर्बाद भी कर सकता है। तो हमें इसका सिक्योरिटी का, साइबर सिक्योरिटी का ध्यान जो है रखना चाहिए। बड़े अलग अलग तरीके के फ्रॉड होते हैं जिसमें आपसे कई बार OTP लिया जाता है।